राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास का 32वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा जब मैं सुनाऊं तो आप हुक्कारा जरूर भरिएगा ताकि आपको कथा का पूरा लाभ मिल सके। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको इसका पूरा फल मिले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ये कथा कहते समय अगर बोला जाए तो कोई गलती हो जाए तो उसे ईश्वर माफ़ करते हैं। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि धनेश्वर ने पूरे जीवन काल में बहुत पाप किए थे। उसने बहुत लालच किया था। अपने पूरे जीवन काल में उसने कोई व्रत, उपवास, दान, पुण्य कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मरने के 1 महीने पहले कार्तिक के मास में धर्म प्रेमियों के बीच में रहा, उनकी कथा सुनी, उनको देखा, विष्णु मंत्रों के जाप को सुना, रात्रि जागरण में भजन सुने, उन्हें स्पर्श किया। 1 महीने तक भक्त प्रेमियों के बीच में धनेश्वर रहा तो मरते समय उसके मुंह में जब तुलसी दल का छींटा डाला तो वह सारे पाप उसके धुल गए। धर्मराज जी ने उसे तेल के कड़ाह में डालने का आदेश दिया और जब यमदूतों ने तेल के कड़ाह में धनेश्वर को डाला तो तेल का कड़ाह एकदम ठंडा हो गया। और तब नारद जी ने कहा कि यह धनेश्वर पूरी जिंदगी इसने जरूर पाप किया है, लेकिन पूरे 1 महीने यह धर्म प्रेमियों के बीच में रहा, विष्णु मंत्रों को सुना, रात्रि जागरण में शामिल हुआ, शंकर भगवान की पूजा होते हुए देखी और ब्राह्मणों के मंत्रों को सुना, तो यह कुंभी पाक नरक का भोगी नहीं है, क्योंकि इसने 1 महीने कार्तिक का 1 महीना इसने धर्म प्रेमियों के साथ बिताया है। इसे केवल नर्क के दर्शन करवा दो। तो इस अध्याय में धनेश्वर को नर्क के दर्शन कराए जाएंगे और नर्क कितने प्रकार के हैं वो इस अध्याय में आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद, राजा इनको लात मारते हैं वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। तो आप जरूर सुनिएगा कि नरक किस किस तरह के होते हैं और कौन सा पाप करने पर वो नरक मिलता है। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो अंधक मिश्र नामक नरक में डाले जाएंगे। अगर खाना खाते समय कोई भूखा आ जाए और हम उसे खाना न दें तो तप्त वाचुक नामक नरक में डाला जाता है। अब ये तीसरा कृत्य नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असी मतवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को बिछो कराने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अर्थात 2 प्रेमियों को कभी भी बिछो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा कर्म करते हैं उनको इस क्रैके नामक नरक में डालते हैं जिसमें आरे से चीरा जाता है। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कूट शाल्यली नामक 5वां नरक है।
जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी को इस नरक में पकाया जाता है। देखो, ये उल्वण नामक छठा नरक है, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्षाभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक कहलाता है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप करते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क तथा आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाड़ाकतय, मलिनीकरण, जाति भ्रष्टकर्ण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने आप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले के दर्शन करता है और उनकी कथा को सुनता है, तो उन्हें अवश्य मुक्ति मिलती है। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और रहेगा। धन्यवाद।